आज हम आप सबसे आवेश के गुण प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। हम एक दूसरे के साथ अपने व्यूज को साझा करेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश वही आवेश होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और ऋणावेश वही आवेश होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। आवेशन के दौरान द्रव्यमान में परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो इतने द्रव्यमान उसमें वृद्धि होगी, जो कि लगभग नगण्य होता है। लेकिन जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में घटोत्तरी भी होती है। कितने द्रव्यमान में घटोत्तरी होती है? वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। तीसरी प्रॉपर्टी है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा गुण है आवेश की योगात्मक प्रकृति, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेज। किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। माना कि किसी वस्तु पर आवेश है +2e, -3e एंड +5e, तो उस वस्तु पर कुल का आवेश कितना हो जाएगा? 2 ऋण 3 धन 5 = 4e हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आवेश के संरक्षण का नियम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का संपूर्ण आवेश सदैव नियत रहता है। ना तो हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं और ही ना तो आवेश नष्ट कर सकते हैं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का आवेश स्थिर रहता है। केवल आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। किसके माध्यम से स्थानांतरित होती है? इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। इसका एक उदाहरण है, हम जानते हैं कि क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो फोटॉन में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि इस दौरान शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट कर रहा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लागू नहीं हो रहा, परंतु आप देखें, ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉनों के पास आवेश -1 ही होता है तथा पॉजिट्रॉन के पास +1 ही होता है, जिसके कारण कुल आवेश 0 हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं फोटॉन के पास आवेश 0 होते हैं और दूसरे फोटॉन के पास भी आवेश 0 होते हैं। अर्थात अभिक्रिया के पूर्व कुल आवेश और अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश क्या होते हैं? 0 होते हैं। अगली बात हम अगली विशेषता पर चल रहे हैं। आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है अथवा इलेक्ट्रॉनों के आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। हम जानते हैं Q ± Ne, जहाँ पर E बराबर क्या होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। अब यदि कोई वस्तु धनावेशित होगी, धनावेशित वस्तु के लिए E होगा। धनावेशित वस्तु का मतलब होता है E बताता है कि त्याग कर रहा है। किसका त्याग कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। परंतु पॉजिटिव हम तब लेंगे जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। किसी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो हम इस साइन को क्या लेंगे? पॉजिटिव। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यदि किसी वस्तु पर -1 कूलम का आवेश है। कितना आवेश है? -1 कूलम का आवेश है। तो बताइए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं अथवा कितने इलेक्ट्रॉन निकले। अब आप देखिए, -1 = ±1.6 × 10⁻19 × n। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 6.25 × 10⁻18। ये कौन सा साइन सिंबल आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। इसका मतलब यदि किसी वस्तु के पास आवेश -1 कूलम है तो उसमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं।
तथा यदि उस वस्तु के पास अगर आवेश होता +1 कूलाम तो उस वस्तु से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते। ठीक, परंतु हम लोग जानते हैं नवीन भौतिकी की एक शाखा है एलिमेंट्री पार्टिकल, मूलभूत एलिमेंट्री पार्टिकल, मौलिक कण, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क कण कई तरह के होते हैं, अप डाउन एंड स्ट्रेंज, चार्म बॉटम। ठीक, तो जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं उनके पास जो आवेश होते हैं वह भिन्नात्मक आवेश होते हैं। जैसे अप के पास +2/3 तथा डाउन के पास 1 + 1/3। तो चूँकि हमने अभी पढ़ा क्वांटीकरण के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के पास जो भी आवेश होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणक होते हैं और इसी को क्वांटीकरण नियम कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो नियम को वायलेट करेगा, परंतु यह तभी संभव है जब एक क्वार्क पार्टिकल विलगित रूप से, अलग अलग रूप से अगर एग्जिस्ट करेंगे, परंतु अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए क्वांटम का क्वांटीकरण नियम ही अभी तक सत्य माना जा रहा है, और जब ये एग्जिस्ट करने लगेंगे तब इसमें परिवर्तन आ सकती है। अब अगले हम गुण पे बात करते हैं। 8वीं प्रॉपर्टी है, क्या होता है जब किसी एक समरूप आकृति के चालक को हम आवेश देते हैं। जब एक समान गोले को जब हम आवेशित करते हैं तो आवेश उस गोले की बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाती है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों गोले के अंदर नहीं, क्यों गोले के बाहर ये वितरित हो जाते हैं। तो इसका एक साधारण सा उत्तर है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और कहाँ तक प्रतिकर्षित कर सकते हैं, एक अधिकतम सीमा तक। और किसी गोले की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है, उसकी बाहरी सतह। चूँकि आवेश स्थिर है, बाहर तो निकल नहीं सकता है, बाहर क्या है, वायु है, वायु क्या है, कुचालक है, उसमें जा नहीं सकता, इसलिए आवेश उस गोले के बाहरी सतह पर वितरित हो जाते हैं। परंतु यदि सतह समान आकृति की हो तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि यदि आवेशित चालक पर विभव समान हो तो वह एक समविभव पृष्ठ का निर्माण करता है, जिसके कारण उस पृष्ठ के सभी सतहों पर आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। जिसके कारण हम सब जानते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, विद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। क्योंकि एक समविभव पृष्ठ कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा, जिसके कारण 1/4πε0 4πr² सिग्मा R, ये क्या होगा, नियत हो जाएगा। फिर सिग्मा R नियत हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यही कारण है कि नुकीली सतह पर आवेश का घनत्व सर्वाधिक होता है। हम सब जानते हैं कि क्या होता है जब हम नुकीली सतह को आवेशित करते हैं तो वहाँ से चार्ज का एक फ्लो होने लगता है, चार्ज की एक स्पार्किंग होती है, चार्ज की एक बौछार निकलती है, जो कि हम आगे आप सबको बताएंगे वान डी ग्राफ जनरेटर में। अब हम आवेश की अगली प्रॉपर्टी पढ़ने चल रहे हैं। आवेश एक अदिश राशि है, क्योंकि हम जानते हैं आवेश क्या होता है, Q = I × T होता है। I क्या है, एक भौतिक राशि है जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं, और T क्या है, समय है, Q क्या है, आवेश है। तो चूँकि समय भी एक अदिश राशि है, विद्युत धारा भी अदिश राशि है, इसके कारण आवेश भी अदिश राशि होगा। इसके पीछे दूसरा वजह यह भी है कि आवेश क्या होता है, आवेशों का जोड़ अंकगणितीय अथवा बीजगणितीय जोड़ के नियमों का पालन करता है।